This is your Deepak Thakur, ऑनर ऑफ विराट MEP एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हमने कंस्ट्रक्शन लाइन में 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है या मिनिमम 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है और अब हमारा मन बन रहा है कि आई हैव टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मेरे को अपना काम शुरू करना है कंस्ट्रक्शन लाइन में। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि आप किस चीज़ में एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्टाइज्ड आपने हासिल कर ली है। आपको एक्सपर्टाइजेशन किस फील्ड में है कंस्ट्रक्शन की। जैसे कि जो मेजर फील्ड्स होती हैं, स्टार्ट फ्रॉम डिज़ाइन। पहले डिज़ाइन आता है, फिर एग्जीक्यूशन आती है, फिर कंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ये सात किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ये साथ के साथ ही चलती हैं। अभी ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को डिज़ाइन में जाना है, एग्जीक्यूशन में जाना है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जाना है या किस फील्ड में जाना है। और उसके बाद आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस चेक कीजिए अकॉर्डिंग टू मार्केट। और मार्केट का एक सिंपल असूल है, धंधा उसी का चलता है जो मार्केट के हिसाब से सामान रखता है। अगर आप कम सामान रखोगे तो बिजनेस आपको खा जाएगा, अगर आप ज़्यादा सामान रखोगे तो ग्राहक को आप खा जाओगे। क्योंकि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं नया UAE से आया था, तो उस टाइम मैंने सोचा कि जितना पैसा है मेरे पास वो ठीक है, और मैंने ऐसे ही काम शुरू कर लिया, अपना ऑफिस बनाया। चलो डिज़ाइन एक्सपीरियंस अच्छा था, 10-12 साल का एक्सपीरियंस था और उसमें काम शुरू कर लिया। थोड़ी बहुत शटरिंग रखी, थोड़ा 1-2 मिक्सचर आउटसोर्सिंग कर ली। सब चीज़ों से विला प्रोजेक्ट भी मिलने लगा, दोस्तों ने भी कुछ फीडबैक दिए। मगर आज 4 साल के बाद मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, 5 से 6 मैंने विला कंस्ट्रक्शन किए हैं, कोठियाँ बनाई हैं G+1 और G+2 की। तो मगर मैं सभी अपने नए दोस्तों से कहना चाहूँगा, अपने बिजनेस खोलने के 2019 से लेके 2022 तक का एक्सपीरियंस के हिसाब से, कि आप इतना सामान ज़रूर रखो कि एक कम से कम एक कोठी का काम, एक विला कंस्ट्रक्शन का पूरा ले सको। जैसे कि अगर आप ठेकेदार बनने जा रहे हो या कॉन्ट्रैक्टर बनने जा रहे हो या कंस्ट्रक्शन बिजनेस में आना चाहते हो, कम से कम आप एक पूरी कोठी का काम ले सको। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, शटरिंग किसी से ली, मटेरियल किसी से ले रहे हो और ट्रांसपोर्टेशन अलग पड़ रही है, सब चीज़ आउटसोर्स पे है। उसमें क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज के अगर 1000 स्क्वायर फीट का हम स्लैब कंस्ट्रक्शन करने का आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, ठीक है, तो 1000 स्क्वायर फीट का है, कम से कम आज के टाइम में वो 5 से 6 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट का बन जाता है। और उसमें आपकी 1.5 से 2 लाख रुपया लेबर रेट आएगा। विद मटेरियल की अभी बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि विद मटेरियल के लिए तो आपके पास बहुत सा फाइनेंशियल एड होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, लेबर रेट पे ले लोगे, आप सब चीज़ें आउटसोर्स करोगे। मिक्सचर किसी का है, टैंकर किसी का है, शटरिंग किसी की है, ट्रांसपोर्टेशन किसी की है, तो उसमें आपको बहुत कम मार्जिन होगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मिनिमम आप कंस्ट्रक्शन लाइन में हो तो 10 से 15 लाख रुपया आप अपने पास रखो और कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फुट की आप शटरिंग बनाओ। एक मिक्सचर होना चाहिए, एक पानी का टैंक होना चाहिए आपके पास, और एक हो सके तो महिंद्रा ट्राला होना चाहिए, जिससे कि आप लेबर को लेके आ सको, जा सको। अगर आप ये सब चीज़ें हैं तो आपको एक विला कम से कम 3 से 4 लाख रुपया एक महीने में आपको कमा के दे सकता है। हाँ, उस 3-4 लाख रुपए में आपको लेबर को भी पे करना है, जहाँ पे आपको कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये बचेगा आउटसोर्सिंग के हिसाब से, वो भी 6 महीने में, ठीक है। क्योंकि आपको पहले तो 15 से 20 से 22 दिन लग जाते हैं स्लैब तक लेके जाने के लिए काम का। जब आपकी स्लैब कंस्ट्रक्शन हो गई और आपका लेंटर पड़ गया, उसके 20-22 दिन बाद तो लेंटर खुलेगा।
20-22 दिन के बाद लेंटर खुलेगा, फिर शटरिंग खोलोगे, 1-2 दिन लग जाएंगे, उसमें भी ट्रांसपोर्टेशन आएगी जाएगी, पानी, फिर वाटर क्योरिंग करनी पड़ती है। वाटर क्योरिंग के टाइम के बाद आपको फिर आप प्लस्तर शुरू करोगे, फिर आप फ्लोरिंग का काम शुरू करोगे, टाइलिंग का काम आएगा आपके पास। सो मिनिमम आपके पास एक कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फुट की आपके पास शटरिंग, एक कंक्रीट मिक्सचर और एक वाटर टैंकर और एक गाड़ी जरूर होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा और कम आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। अगर आप लोन पे भी काम शुरू करना चाहते हो, बट आप ये देख लेना पहले कि आपके पास कितने प्रोजेक्ट हैं। सो ऐसी ही मूल्यवान इंफॉर्मेशन आपको अगर चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो। दिस इज़ योर दीपक ठाकुर। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हो जिसमें कि हमने अलग अलग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स किए हैं, लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स किए हैं, डिज़ाइनिंग वर्क किया है। और जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो है एज अ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव ऑलरेडी कंप्लीट माय डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आल्सो एंड ITI इन एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन। सो दिस इज़ माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। सो इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई वीडियो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो हाउ टू स्टार्ट योर कंस्ट्रक्शन बिजनेस। अभी के लिए तो यही मेरा एक कंसेप्ट है जिससे कि मैं अपने न्यू कमर जो फ्रेशर हैं, अभी आना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। सो अगर किसी भी तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ लेट मी नो। सो आगे भी मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँगा कि आप अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे से कैसे चला सकते हैं। थैंक यू।